दोस्तों आज के वीडियो में हम अगेन निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर बात करेंगे। निफ्टी के अंदर जैसा मैंने कल के बाजार में आपको बोला था कि ये यहाँ पे एक ट्रैपिंग जोन भी हो सकता है, तो अब कल की ओपनिंग बताएगी कि बाजार के अंदर जिस तरीके से आज रेजिस्टेंस और बाजार का जो एक गैप बना हुआ था, बाजार ने आखिरकार उसको भी आज फिल कर दिया है और रजिस्टेंस की वजह से, एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस की वजह से आज बाजार के अंदर हमको 22,477 के हाई लगने के बाद 22,385 तक के लेवल नीचे के देखने को मिले। दोस्तों वो इस वजह से हो रहा है कि कई लार्ज कैप, जैसे मैंने कल का वीडियो बनाया था, कई लार्ज कैप स्टॉक ऐसे हैं जैसे बजाज ऑटो, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, जिनके अंदर कुछ नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं। फार्मा के स्टॉक, आईटी के स्टॉक, ज़्यादातर जो स्टॉक हैं लार्ज कैप के, वो ज़्यादातर नेगेटिव पैटर्न के साथ बने हुए हैं। तो स्टॉक के अंदर मुझे लगता है आने वाले मंथ के अंदर और आने वाले समय के अंदर एक रेंज हमको देखने को मिल सकती है कि 22,500 और 22,000 के अंदर ही निफ्टी चले, क्योंकि 22,500 तक का लेवल बाजार ने यहाँ पे आज अचीव कर लिया है। तो अब नेक्स्ट जो टारगेट रहेंगे निफ्टी के, वो धीरे धीरे करके 22,000 की तरफ आएंगे और निफ्टी इन्हीं 500 पॉइंट के अंदर मूव करती रहेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो लार्ज कैप हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव पैटर्न के अंदर बने हुए हैं। वो चार्ट के ऊपर मैं बताऊंगा आपको, और कल का वीडियो जिसने देखा हो उसके अंदर मैंने आपको बजाज ऑटो, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक के कुछ नेगेटिव पैटर्न बताए थे, और आईटी निफ्टी के अंदर भी नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं लार्ज कैप के नेगेटिव होने की वजह से निफ्टी भी ज़्यादा दिन ऊपर के लेवल में नहीं टिक पाएगी, और निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें अगेन डिक्लाइन दोबारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन सब चीजों को मैं ब्रीफ में चार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने के लिए ले चलता हूं। दोस्तों ये मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके आया हूं, और ये आज निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट है, और इसके अंदर आप देखेंगे निफ्टी ने 22,477 के हाई लगाए, और उसके बाद इंट्राडे में ही 22,385 तक निफ्टी के लेवल हमको इंट्राडे में देखने को मिले। दोस्तों जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी बोला था, अगर मैं आपको लार्ज टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलूं तो यहाँ पे एक बहुत ही अहम रजिस्टेंस और बिल्कुल लास्ट रजिस्टेंस, जो कि इसका एक गैप फिल होना था यहाँ पे, तो यहाँ से लेकर यहां तक के एरिया में एक इसका गैप का एरिया था, जो कि आज बाजार ने सक्सेसफुली तरीके से इसको यहां पे इसका गैप फिल कर लिया है। और उसके बाद आप देखेंगे कि मॉर्निंग में जैसे ही ये गैप फिल हुआ, जहां पे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया है, तो आप ये देखेंगे ये सारा का सारा एरिया जो है ये मॉर्निंग का एरिया है, ये वाला, ठीक है, ये 10-11 बजे तक का। और उसके बाद बाजार देखिए, क्योंकि बहुत अपने अहम रेजिस्टेंस के पास था, तो धीरे धीरे आप बाजार देखेंगे नीचे का स्लोप में बाजार कन्वर्ट हो गया, यानी बाजार के अंदर आपको धीरे धीरे एक डिक्लाइन देखने को मिला, जिसके अंदर निफ्टी के अंदर हमको 22,380 तक के भी लेवल देखने को मिले। दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे अब निफ्टी के अंदर, यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी फेस कर रहा है। मल्टीपल रेजिस्टेंस फेस करने की वजह से अब निफ्टी को बहुत परेशानी होगी यहां से ऊपर जाने में, क्योंकि यहां पे मल्टीपल रेजिस्टेंस का मतलब मैं आपको बोलता हूं, जैसे मल्टीपल रेजिस्टेंस कैसे कैसे, जैसे एक तो ये गैप एरिया जिसको आज बाजार ने फिल कर दिया 22,500 से लेके 22,450 का, एक तो ये वाला रेजिस्टेंस था यहां पे, ठीक है। एक दूसरा लास्ट स्विंग अगर आप देखेंगे, लास्ट स्विंग आप देखेंगे बाजार जब लास्ट टाइम गिरा था तो 22,500 के लेवल से ही बाजार यहां पे आप देखेंगे डिक्लाइन हुआ था 21,700 तक। तो एक ये दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे ये फेस कर रहा है जब बाजार ऊपर जा रहा है, एक ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, एक ये जो गैप बना इसका रेजिस्टेंस हो गया, और तीसरा सबसे अहम रेजिस्टेंस, जो सबसे अहम यहां पे जो हो रहा है वो मैं आपको बताता हूं। वीकली टाइम फ्रेम पर आरएसआई के अंदर एक नेगेटिव डाइवर्जेंस बना था अभी कुछ दिन पहले, तो आप यहां पे देखेंगे वो डाइवर्जेंस मैंने आपको लास्ट वीक भी करके दिखाया था। आप ये देखेंगे कि आरएसआई किस तरीके से स्लोप नीचे की साइड बना था, और प्राइस के अंदर किस तरीके से स्लोप ऊपर की साइड बना था। तो ऐसे में क्या हो रहा था, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस, यानी प्राइस ज्यादा देर ऊपर के रेटों में सस्टेन नहीं करता है। तो यहां पे क्या हुआ था कि वीकली टाइम फ्रेम पर जब नेगेटिव डाइवर्जेंस था तो बाजार डेली टाइम फ्रेम पर ऊपर जाएगा, मगर एक रेजिस्टेंस के पास वहां प्राइस के अंदर हमको वीकनेस देखने को मिलेगी इस डाइवर्जेंस की वजह से। आज इसी वजह से जब बाजार ऊपर गया अपने मेन हर्डल 22,500 के पास, तो आप 15 मिनट के ऊपर देखेंगे, 15 मिनट के चार्ट के ऊपर यदि मैं आपको आरएसआई के थ्रू प्राइस का कंपैरिजन दिखाऊं, तो आप यहां पे देखेंगे किस तरीके से
यहाँ पे जो आप 15 मिनट के चार्ट पे ये जो डिक्लाइन देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, ये कहीं ना कहीं प्राइस को मॉर्निंग से ही यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा था, और इसकी वजह से ही आपको ये जो है डाउन थोड़ा सा निफ्टी के अंदर देखने को मिला। और क्योंकि जब बाजार के अंदर प्राइस के अंदर डाइवर्जेंस आएगा आरएसआई के अंदर, तो प्राइस ज़्यादातर ऊपर के रेटों में होल्ड नहीं करता है। तो ठीक वैसा ही आज के बाजार में हमको देखने को मिला। आने वाले दिनों में हमको क्या ध्यान रखना है, आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 22,500 से लेकर 22,000 का एक आंकड़ा बाजार के अंदर रहना चाहिए, यानी बाजार इसी 500 पॉइंट के अंदर यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए, 22,500 से लेकर 22,000। और बाजार के अंदर यदि आप स्विंग की बात करेंगे तो ये लास्ट जो स्विंग बना था यहाँ पे 21,315 का, 22,315 का, ये वाला बाजार के अगर नीचे बाजार यहाँ पे कंटिन्यू होल्ड करता है तो अगेन बाजार के अंदर हमको एक रिवर्स 22,000 तक का देखने को मिलेगा। और बाजार के अंदर हमें ऊपर के रेटों में बिल्कुल भी कॉल की पोजीशन या तेजी साइड की पोजीशन बिल्कुल नहीं लेकर रखनी है, क्योंकि बाजार के अंदर ज्यादातर लार्ज कैप के अंदर नेगेटिव पैटर्न बने हुए हैं, जैसे मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताए थे। आज के वीडियो की बात मैं करूं तो बजाज ऑटो, ये वाला जो स्टॉक है, ये मैंने कल भी आपको एक्सप्लेन किया था। आप ये बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे स्लोप के जरिए ये स्टॉक धीरे धीरे करके नीचे के ट्रेंड में शिफ्ट हो रहा है। और नीचे के ट्रेंड में शिफ्ट होने के बाद 19 तारीख से ये स्टॉक लगातार अपने लास्ट स्विंग के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे। और इस स्टॉक के अंदर करीबन आपको 800 से लेकर 900 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है, यानी बजाज ऑटो के अंदर हमको 7800 7900 तक के भी लेवल बाजार के अंदर हमको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो लार्ज कैप है ऑटो इंडस्ट्री का, एक तो इसके अंदर एक नेगेटिव। दोस्तों देखिए, मैं यहां पे कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूं, मैं केवल आपको अपना अनुभव, अपनी लर्निंग, चार्ट रीडिंग वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे मैं आपको कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करा रहा, जो मेरी नॉलेज है वो मैं आपके साथ बस शेयर कर रहा हूं। यहां पे मैं कोई रिकमेंडेशन या कोई टिप्स आपको देने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। तो आप जो भी करें वो अपनी कैपिटल के हिसाब से, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से करें। दोस्तों यहां पे जो भी ज्यादातर कहने का मतलब ये है कि जो भी लार्ज कैप स्टॉक हैं वो ज्यादातर नेगेटिव ट्रेंड के अंदर बने हुए हैं, तो हमको बाजार के अंदर बहुत ही सावधानी बरतनी। अगर निफ्टी आईटी के अंदर या रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में मैंने कल आपको बताया था, रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर भी देखिए दूसरा दिन है और ये निफ्टी का बहुत बड़ा स्टॉक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि निफ्टी ऊपर जाने के बाद भी आज भी फिर स्टॉक के अंदर हमको अगेन डिक्लाइन देखने को मिला और रिलायंस आज 2900 रुपए के आसपास बंद हुआ। इसके बारे में मैंने कल भी बताया था आपको कि इसके अंदर क्या हो रखा है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है और ये स्टॉक काफी तेजी से 2800 और उससे नीचे के लेवल भी आपको दिखा सकता है, क्योंकि काफी दिनों से ये स्टॉक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए चल रहा है। यहां पे ये देखिए, बस इसके अंदर एक छोटा सा, जो मैंने कल आपको बताया था, 2900 के नीचे जैसे ये स्टॉक होल्ड करेगा, 2900 के नीचे यानी यहां पे, तो ये स्टॉक आपको बहुत तेजी से नीचे आता दिखाई देगा, जो कि अभी तेजी से मंदी नहीं आ रही है, मगर इसके अंदर सिम्टम पूरी तरीके से बन चुके हैं। इसी तरीके से निफ्टी आईटी के ऊपर मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। निफ्टी आईटी के अंदर यहां पे एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है, जिसके अंदर लास्ट निफ्टी आईटी 34,200 के ऊपर जब से ये इसके नीचे इसने काम करना शुरू करा है, तो यहां पे ये देखिए इसी के नीचे आज तक काम कर रहा है और इसके अंदर एक छोटा सा रिट्रेसमेंट यहां पे निफ्टी के चलते दिखाई दिया, ये मगर उस तरीके से रिट्रेसमेंट नहीं हुआ जिस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अगर और निफ्टी के अंदर मंदा आता है तो सबसे ज्यादा यहां पे आईटी के शेयर गिरेंगे, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो, टेक महिंद्रा, सी फोर्ज। इस तरीके के स्टॉकों के अंदर आपको काफी बड़ा डिक्लाइन आने वाले मंथ के अंदर और करंट मंथ के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी आईटी, बजाज ऑटो, रिलायंस, फार्मा के स्टॉक, ज्यादातर स्टॉक जितने भी लार्ज कैप की बात कर रहा हूं, एचडीएफसी बैंक, इन सब के अंदर कहीं ना कहीं मंदे के पैटर्न बने हुए हैं। तो दोस्तों बाजार के अंदर ऊपर के रेटों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बाजार के अंदर हमको अगेन डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से सेक्टर के पैटर्न, स्टॉक के पैटर्न यहां पे बने हुए हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करूं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 48,000 के नीचे अगेन
हमको मंदा देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 2 स्विंग यहाँ पे बाजार ने लगाए थे अभी लास्ट 2 दिन के अंदर, और बाजार अभी लगभग यहीं पे काम कर रहा है। और बाजार के अंदर अगर 48,000 के नीचे बैंक निफ्टी यहाँ पे कहीं गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे कहीं इस एरिया में गैप डाउन हो जाता है, तो अगेन आपको बैंक निफ्टी के अंदर भी फिर अगेन 47,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर एक यहाँ पे गैप एरिया जैसे निफ्टी के अंदर था, यहाँ पे एक गैप एरिया है जो कि इसको ऊपर जाने में दिक्कत करेगा। ये वाला एरिया जो मैंने यहाँ पे मार्क करा है, यानी 48,600 से लेकर 48,400 का एरिया, ये एक गैप एरिया है। यहाँ पे ये इसको एज ए रजिस्टेंस की तरह लेगा, और मुझे लगता है कि बाजार के अंदर हमको अगेन एक डिक्लाइन दोबारा देखने को मिलेगा। तो ऊपर के रेटों में जल्दबाजी ना करें, प्राइस को जस्टिफाई होने दें। अगर रजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जस्टिफाई होते हैं, होल्ड करते हैं बुलिश कैंडल के साथ, यानी ऐसी कैंडलों के साथ अगर होल्ड करते हैं तो ही हम यहां से बाजार के अंदर बाइंग करेंगे। अदरवाइज हम होल्ड करके पेशेंस रख के बाजार के अंदर वेट करके यहां पे पुटों की पोजीशन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये ब्रीफ पिक्चर मैंने पूरे बाजार की आपको यहां बता दी है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैंने चार्ट के ऊपर आपको बजाज ऑटो, रिलायंस और निफ्टी आईटी के अंदर ये जो हैवी वेट लार्ज कैप जो इंडेक्स और स्टॉक हैं उनके अंदर किस तरीके से नेगेटिव पैटर्न मैंने आपको एक्सप्लेन करे। कहीं ना कहीं यही चीज़ें बाजार में आगे डिक्लाइन का कारण बनेंगी। तो कल का बाजार ओपनिंग में देखते हैं किस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि आज बाजार ने अपने बहुत महत्वपूर्ण जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके बाजार ने नीचे की तरफ क्लोज दिया है। अभी बाजार पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कल का बाजार बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल बाजार के अंदर हम देखेंगे किस तरीके का हमें गैप अप या गैप डाउन देखने को मिलता है, और उसके बाद बाजार किस तरीके से नीचे के रेटों में सस्टेन होता है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये जो मैंने आज की वीडियो में जो कंटेंट आपको दिया ये कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूँगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक एक ही बात बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।